प्रभु जी राधे 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 राधे। आज हरि की कृपा से फिर संयोग बना जोगिंदर सिंह, जो कि एक अच्छे साधक भी हैं और हमको लग रहा कि अभी साधना के मुद्रा में भी हैं। ठीक है, उन्हीं के घर में हम आए हुए हैं। तो आज का जो विषय रहेगा मेघा प्रज्ञा ऋतंबरा। मेघा प्रज्ञा ऋतंबरा। मेघा कहता है लोकमत। हमारे पापा दादा दादी रूढ़िवाद परंपरा को पालन कर रहे थे। पहले था कि चलो 21 को खस्सी का बलि देना है, 11 को खस्सी को बलि देना है, उसका गछती है तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तव में कबीर परमात्मा बोलते हैं कि अगर हत्या करना अगर धर्म है तो अधर्म किसे कहते हैं। हत्या करना अगर धर्म है तो अधर्म किसे कहते हैं। तो वास्तव में क्या होगा कि आपको थोड़ा रूढ़िवाद परंपरा से थोड़ा सा आपको हट जाना होगा। वो कैसे हटिएगा? जब आपके लाइफ में गुरु सदगुरु का आगमन होगा तभी हट पाइएगा, है ना, तभी हट पाइएगा। क्योंकि जितने भी धर्म है वो डर और लोभ के द्वारा टिका हुआ है। वो आपको डरा कर काम करवाएगा या लोभ के द्वारा काम करवाएगा कि स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, तो रूढ़िवाद परंपरा को ही बोलता है लोकमत। ठीक है, तो एक्चुअली जब सदगुरु के सानिध्य में आए, गुरु के सानिध्य में आए तो पता चला कि लोकमत जो है उससे हटा जाए और मीट मछली अंडा सबको छोड़ा जाए, शराब को छोड़ा जाए और सत बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत है ताकि हृदय आप। एक हो गया, तो ये हो गया लोकमत। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब होता है वेद मत। प्रज्ञा जब आप जगत गुरु कृपालु महाराज के सुनिएगा, ठीक है, तो वेद के बारे में वो बहुत अच्छे वो बताते हैं। तो वेद को अगर आप डायरेक्ट पढ़िएगा तो उलझ जाइएगा। पहले तो पढ़ नहीं पाइएगा, आप पढ़िएगा तो उलझ जाइएगा, क्योंकि उसमें एक ही शब्द का 3-4 गो मीनिंग रहता है, तो जो कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रज्ञा में बताता है कि आप एक सुपर पावर परमात्मा हैं जिनका नाम है हरि भगवान। उन्हीं का 3 स्वरूप है, एक भगवान, एक परमात्मा, एक ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म जो है वो निराकार है, निर्विषय है। ठीक है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, और परमात्मा में ही सबों का अवतार होता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तंकर जितने भी हैं सब उन्हीं मतलब उसी में सबका अवतार होता है। और भगवान जो स्वयं कृष्ण और राधा माँ है, राधा माँ को ही पूरा ब्रह्मांड का मालकिन कहा जाता है। और कृष्ण जी और राधा जी लीला में 2 हैं, लेकिन वास्तव में आप राधा भी बोलिएगा तो कृष्ण जी का भक्ति हो जाएगा, और कृष्ण भी बोलिएगा तो राधा माँ का भक्ति हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि प्रज्ञा में आप एक तरह का पूर्णता आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रज्ञा में उसमें बताया गया है कि हम लोग परमात्मा के ही अंश हैं और अनंत आत्मा है, और अनंत आत्माओं का जो पति है वो कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं। लेकिन जब आप ऋतंबरा में आइएगा, मेघा प्रज्ञा ऋतंबरा आइएगा, तो वो होता है गुरु मत, सदगुरु मत। वहाँ 1% भी संशय नहीं होता है। जैसे उसमें बोला गया है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो उसमें बताया गया है कि परमात्मा जब सर्वव्यापक है वो तो आपके अंदर में भी है, बाहर में भी वही है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है और जलवा उसी का बिछाया हुआ है। ठीक है, तो ऋतंबरा जो होता है सदगुरु मत होता है। तो सदगुरु जो बोल दिए उसमें थोड़ा सा भी आपको संशय नहीं होगा। प्रज्ञा में आपको संशय हो सकता है, प्रज्ञा में संशय हो सकता है। अब जैसे इसमें एक बानी और है, चींटी के पग नीपुर बजता सो भी साईं सुनता है। मतलब एक चींटी कितना छोटा चींटी है और उसका पग कितना पतला होगा और उसका नीपुर जो बनेगा वो कितना पतला होगा। अब वो बोलते हैं कि उसकी जो झंकार है, उसकी आवाज़ भी कितना महीन होगा, है ना, वो परमात्मा को सुनाई देता है। तो परमात्मा आत्मा में ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों एक है।
ठीक है। परमात्मा और आत्मा में ज़्यादा भेद नहीं है। आत्मा को उपाधि कब तक है? जब तक आपको शरीर की आसक्ति है। शरीर की आसक्ति है, 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये तीनों शरीर की जब तक आसक्ति है तब तक आपके अंदर में आत्मा को उपाधि दिया गया है। जब शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाती है तो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कबीर परमात्मा बोलते हैं, जल बीचे कुंभ, कुंभ बीचे जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना गया तब बूझो ज्ञानी। बोला कि एक घड़ा को तालाब के अंदर में डाल दिया जाए, ठीक है, उसके अंदर में भी पानी है, बाहर में भी पानी है, फिर घड़ा को फोड़ दिया जाए तो पानी पानी में मिल जाता है। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, तो आपके अंदर में भी वही है, बाहर में भी वही है, ठीक है। तो इस शरीर रूपी घाट के चलते 3 गो जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके चलते हम लोग अनादिकाल से 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल की स्थिति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप सदग्रंथों का भी अध्ययन कीजिए, लेकिन गुरु और सदगुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कबीर परमात्मा का एक 7 गो कुंड है, उसमें बोलता है कि सदगुरु की जो अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, भ्रमित मन तब बहुत स्थिर बहुरी न भोजल आइए। श्रोता वक्त का अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए, सार सब निबेरे लीजिए बहुरी भोजल आइए, ठीक है। तो उसमें 7 कुंड का वर्णन किया गया है, तो 7 कुंड को एक कुंड भी पकड़ लीजिएगा तो 7 कुंड पकड़ा जाएगा। तो हम लोग का जो कल्याण होगा वो सदगुरु मत के द्वारा होगा, ऋतंबरा के द्वारा होगा। वास्तव में सनातन धर्म जो बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि, वो कब है? तो वो एक आपकी स्थिति है जब आप शरीर से अनासक्त हो जाते हैं, जब आप जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विद्या नहीं हूँ, मैं पासवान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं इंसान की औलाद हूँ, मैं इंसान हूँ। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा का ही सब बच्चे हैं, तो उसी प्रकार जब आप एक नंबर के इंसान बन जाते हैं तो परमात्मा जो कि आपके हृदय में है ही, तो मल विक्षेप आवरण जब समाप्त हो जाती है तो आपको लगता है कि जिसको हम खोज रहे थे अनादिकाल से, मैं वही हूँ। तत्मसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, इन निश्चय इनके बड़भारी, वहीं को वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादि नारद सुख माना, याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा, वही राम वशिष्ठ मिल जाई गाई, वही कृष्ण उद्धव समझाई, ठीक है। तो इसमें बताया तत्मसी का अर्थ होता है जिसको आप खोज रहे हैं वही है। तो वही है, तो ये बोलना नहीं है कि ये आपकी स्थिति है। तो वो स्थिति कब प्राप्त होगी? जब ये तीनों की आसक्ति समाप्त होगी। तीनों की आसक्ति कैसे समाप्त होगी? इसके लिए आपको डेली सत्संग में जाना पड़ेगा, सदग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो आपका कच्चा तत्व जो प्राकृति है तो वो रहेगा उसको आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप सत्संग में भाग लेने लगेंगे तो ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और दया, क्षमा, शील, संतोष, विचार, ज्ञान, विवेक, वैराग्य ये बड़ा हो जाएगा। ये आत्मा का ही प्राकृति है। जैसे आपका 5 महाभूत का जैसे ज्ञान, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का व्यक्ति होता है संसार में, और चौथा कोई बिरले होता है। कोई सतोगुण व्यक्ति मिलेगा, कोई तमोगुण मिलेगा, कोई रजोगुण मिलेगा। अब गुणातीत राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबझा लोग कहाँ ले बूझनहार विचारो, मतलब गुणातीत आपको बिरले में मिलेगा, ठीक है। तो आपको वास्तव में जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी रहेगा, लेकिन उसके जगह पर ज्ञान, विवेक, वैराग ये तीनों आ जाएगा। तो चूँकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। और कबीर परमात्मा का एक और वाणी है, यह संसार हाट बनिएगा, सबको सौदा आया, काहूँ किन्हीं माल चौगनी काहूँ मूल घुमाया। जब आपको आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो आपसे बड़ा कोई नहीं। राधे राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए।